14 फरवरी को आ रही है श्री वसंत पंचमी और ये वसंत पंचमी आपके जीवन से हर तरह के दुख संकट निकाल सकती है। आपको जीवन में चल रही राहु की खासकर परेशानियों को दूर कर सकती है। आपके जीवन में एक ऐसा ज्ञान का भंडार भर सकती है कि जिसके उपयोग से आप अपने जीवन में तरह तरह के मार्ग खोल सकते हो। आपके दिमाग में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग से निखार ला सकती है। आपको एक ऐसे आइडिया से आपके जीवन में एक ऐसे अच्छे काम पर आपको अग्रसर कर सकती है ये वसंत पंचमी। अगर किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई लंबी बीमारियां चल रही हैं तो ये समय वसंत पंचमी का आपके लिए उपाय करने का है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई विदेश वगैरह जाना चाहते हो तो ये वसंत पंचमी का उपाय आपके लिए है। अगर आपके ऊपर कोई लंबी समय से, कोई काफ़ी समय से आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र बाधा है तो वसंत पंचमी का उपाय आपके लिए सबसे ज़रूरी है। चलिए जानते हैं आज इस वसंत पंचमी के कुछ अनुपम उपाय। तो दोस्तों, इस बार 14 फरवरी सन 2024 और दिन है बुधवार। अब देखिए कितना ज़बरदस्त दिन है। दिन भी है बुधवार और ये माघ की 14 फरवरी। अब अगर हम बात करें, कुछ ना कुछ हमारे जो ग्रह होते हैं किसी न किसी देवी देवता से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए देवी दुर्गा हैं तो वो बुध की देवी हैं, यानी कि अधिष्ठाता देवी हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो यहाँ पर विष्णु जी। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो भगवान भोलेनाथ। और इसी तरह से अगर हम राहु की बात करें तो राहु की अधिष्ठाता देवी जो हैं वो माँ सरस्वती हैं। अब राहु है क्या? सबसे पहले हमें डरना नहीं है, क्योंकि राहु ही एक आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है, हम तो जीवन भर ठोकरें खा रहे हैं, हमें ना तो अच्छी सोच आती है ना ही उस सोच पर काम करने लायक हम हैं, तो ये समय अब आपका वो समय नहीं रहेगा। देखिए, कण कण में भगवान विराजमान हैं और पल पल में ही आपके भगवान आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ देते हैं और वही पल आपके लिए जीवनदायी बन जाते हैं। अगर किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई लंबी बीमारियां चल रही हैं तो ये समय वसंत पंचमी का आपके लिए उपाय करने का है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई विदेश वगैरह जाना चाहते हो तो ये वसंत पंचमी का उपाय आपके लिए है। अगर आपके ऊपर कोई लंबी समय से, कोई काफ़ी समय से आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र बाधा है तो वसंत पंचमी का उपाय आपके लिए सबसे ज़रूरी है। और अगर आप कहीं किसी तरह से अभिनय वगैरह या फिर आप पॉलिटिक्स वगैरह से संबंध रखते हो तो ये वसंत पंचमी का उपाय आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हो, किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हो और ज्ञान हासिल करना चाहते हो तो वसंत पंचमी का उपाय आपके लिए है। अब देखिए कितने तरह से वसंत पंचमी के उपाय आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, अब हम उस तरीके को समझते हैं जो वसंत पंचमी के दिन आपको करना है। अब देखिए, वसंत पंचमी यानी कि माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और माँ सरस्वती राहु की अधिष्ठाता देवी है। तो राहु के जो भी अच्छे फल लेने हैं आपको तो माँ सरस्वती के ज़रिए ही आपको मिल सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा, अर्चना, आराधना इस समय पर की गई आपको राहु के द्वारा कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद प्रदान करा सकती है और वो ऐसा आशीर्वाद होगा जो आपके जीवन के चल रहे अनेकों संकटों से आपको निकालकर एक तरक्की और एक ऊंचाई के रास्ते पर आपको ले आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपने घर के आसपास या फिर आपके सिटी में, आपके एरिया में आपको ये तलाशना है कि आपके यहाँ पर माँ सरस्वती की मूर्ति जो कि पूजा की जाती हैं, जहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये जगह होती है कोई मंदिर में जाके आपको ये उपाय करना है। अगर मान लीजिए आप मंदिर तलाश लेते हैं और ये उपाय को कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने एक अपने जीवन का बहुत बड़ा काम कर लिया और उस बड़े काम का इनाम भी बहुत बड़ा होगा। हम अक्सर ये कह के पीछे हट जाते हैं कि मूर्ति नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ वो नहीं है। एक्सक्यूज़ेस लगाने का तो हम जितने मर्जी लगा दें, पर जो लोग कर लेते हैं वो सच में ही बहुत बड़े भाग्यवान व्यक्ति हैं। तो आपको भी भाग्यवान बनना है, आपको एक्सक्यूज़ेस वाला नहीं बनना। आपको तो ये कहना है कि हाँ शर्मा जी, आपने उपाय बताया और हमने पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से कर भी दिया। आप इस तरह के बनिए। तो देखिए आपको करना क्या है। ये राहु जब परेशानियाँ लाता है तो सबसे पहले कहाँ लेकर आएगा, आपके दिमाग पर लेकर आएगा। और ये राहु और ये केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो बुध की ही मिलावट के ज़रिए चलते हैं। मान लीजिए अगर बुध खराब और राहु कुंडली में खराब
तो जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा। ये कुंडली की कंडीशन बता रहे हैं। और जब इनका दौर आता है, यानी कि जब ग्रह मूव करते हैं आपके बर्थडे टाइम से लेके नेक्स्ट बर्थडे तक, तब क्या होता है कि जो ग्रह, मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में खराब है तो ये प्रॉब्लम देगा। तो बुध और राहु अगर कुंडली में उस समय खराब अवस्था में आ गए तो समझ लीजिए वो समय आपके लिए काफी कष्टकारी और परेशानी वाला होता है। क्योंकि बुध अगर बुद्धि है तो राहु उसमें चलने वाले सोच और तरंगे हैं। अगर दोनों का साथ सही हुआ तभी आप सही ढंग से डिसीजन ले पाते हो। और ये दिन बसंत पंचमी का दिन भी बुधवार के दिन ही है, ये भी समझिए कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। और बुधवार का दिन खासकर माँ देवी की पूजा अर्चना के लिए किया जाता है और बुध ग्रह को सही करने के लिए किया जाता है। तो एक नहीं, आप एक बार में 2 ग्रहों के उपाय कर लोगे, जिसमें कि बुध भी और राहु भी। तो अब उपाय समझिए, क्योंकि आपने सारी बातें समझ ली। अब मुख्य बात हम आते हैं उपाय पर। उपाय बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, आपको लेनी है जौ, नीला कपड़ा, क्योंकि नीले फूल कई बार मिलते नहीं। नीले फूल किस रंग के होते हैं, या तो देखिए ये हल्के सा नीला रंग लिए हुए इस तरह के फूल होंगे, या प्रॉपर नीले रंग के फूल होंगे। अब देखिए नीला रंग जहाँ पर भी आसमानी या वॉयलेट या नीला रंग जहाँ पर भी शामिल हो गया तो समझ लीजिए वो फूल आप ले सकते हो। फूल कितनी भी मात्रा में ले सकते हो। आपने जौ लेनी है, लगभग 1.25 किलो जौ लीजिए और नीले फूल लीजिए। और अगर मान लीजिए नीले फूल नहीं मिलते हैं तो आप नीले रंग का कपड़ा लीजिए। अब आपने नारियल लेना है, नारियल के ऊपर आप कलावा बांध दीजिए या चुन्नी बांध दीजिए, क्योंकि अकेला नारियल तो हम चढ़ाएंगे नहीं मंदिर में, तो किसी तरह से उसको बांध दीजिए। कोई वस्त्र इत्यादि दे दीजिए, जैसे कि चुनरी, या फिर आप कलावा बांध सकते हैं। नारियल लीजिए और ले जाकर आप सरस्वती माता के मंदिर में पहुँचिए। कुछ मिष्ठान ले जाना चाहते हैं, जैसे कि बताशे वगैरह आप ले जाइए, या जो आपके यहाँ पर मिठाई मिलती है वो ले जाइए। कुछ भी मिष्ठान लेकर जाइए, क्योंकि देखिए श्रद्धा भावना में जो आपसे अरेंज हुआ वो आप लेकर जाइए। मंदिर में पहुँचिए, सुबह भी आप कर सकते हैं। और जो लोग एक्चुअल में राहु से ही परेशान हैं, उन्हें पता है कि मेरी राहु की दशा आ गई है, तब से मैं परेशान हूँ, या बीमारी शरीर में लग गई है तो पता ही नहीं लग रहा, तो उनके लिए वो समय होगा शाम का। स्टूडेंट्स के लिए और लोग जो बिजनेसमैन हैं या कोई भी ऐसे काम जो जीवन में कुछ चाहते हैं, अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं राहु की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से, तो वो लोग उपाय सुबह करेंगे। सुबह किसी भी समय कर सकते हैं। शाम के समय वही लोग करेंगे जो लोग एक्चुअल में राहु से परेशान हैं। तो समझ लीजिए कि समय किस तरह से आपके ग्रह के असर को बदल देता है। तो अब आपने करना क्या है, शाम के समय या सुबह के समय आप मंदिर में गए, आपने जो भी आपके हाथ में सामग्री है सब आप अर्पित करिए और अपनी प्रार्थना करिए आपके जीवन में सभी तरह के कुशल मंगल की, और साथ ही साथ जो सामग्री है वहाँ अर्पित करके चले आइए घर पर। बस इतना ही करना है। और एक दिन, इस दिन का उपाय बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि इसी दिन आपको एक काम और करना है। जो लोगों को नज़र दोष, तंत्र बाधा या ऊपरी बाधा, किसी तरह से नज़र वगैरह, दिमागी टेंशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी कुछ ना कुछ लगा रहता है, वो शाम के समय एक इस तरह से, जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ये कपड़े पे रंगने वाली नील इंडिको, ये आपको खरीद लेनी है। शाम के समय खरीद लीजिए। अब ये आपकी एक शीशी जो है, चाहे बड़ी छोटी कुछ भी हो, आपने ले लेनी है। एक ही बहुत है, क्योंकि आपको तो सिर्फ 2 बूंद पानी में डालनी है, हिलाना है, मिक्स किया और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के अपने घर के सिंक में डाल दीजिए। अगर किसी प्रकार की भी टेंशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी आपके दिमाग में चल रही है, तो ये जो बसंत पंचमी का आपका नील का उपाय होगा, आपको हर तरह की टेंशन से मुक्त कर देगा। तुरंत करते ही आपको ऐसे लगेगा कि यार शरीर से मेरे बोझा हट गया, मैं पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, खुश महसूस कर रहा हूँ। ये एक बहुत ज़बरदस्त उपाय है, क्योंकि कुछ दिन समय समय पर आते हैं। उन समय पर अगर हमने कोई तरीके का उपाय कर लिया तो वो हमारे लिए वरदान की तरह काम करता है। अब बाकी वो लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं, राहु की कुछ ना कुछ उनकी दिक्कत, जैसे कि बीमारियां, कोई टेंशन, ओवर थिंकिंग, किसी प्रकार का डर, ओसीडी, या किसी प्रकार से वो फालतू के ही ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए मैं अक्सर कहता हूँ इस तरह से ये थैली होती है। देखिए इसमें कुछ दो चीज़ें हैं। एक तो सौंफ है, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, और जो पाउडर जैसी चीज़ है इसे बोलते हैं देसी खंड। और इस तरह से लाल कपड़ा होगा, लाल कपड़े के अंदर ये सौंफ, देसी खंड का पाउच हो जाता है। दूसरी इसमें चीज़ आती है लाल मूंगा, ये देखिए पैकेट में लाल मूंगा विद सर्टिफिकेट है, तो लाल मूंगा भी इस पैकेट में हम इस तरह से डाल के इसका पाउच स्क्वायर शेप में से सिलाई करके और अपनी मैट्रेस के नीचे एक बार रख लीजिए। देखिए किस तरह से आपके जीवन में मज़ा आ जाएगा, और जो राहु आपको सज़ा दे रहा था वही आपके लिए मज़े के रूप में परिवर्तन हो जाएगा।
तो देखिए उपाय तो बहुत है, छोटे छोटे हैं। अगर यही छोटे छोटे उपाय समय पर कर लिए जाए तो बहुत ही जीवन में बदलाव अच्छे आ जाते हैं। और ये समय है ही बदलाव लाने का, बस आपके लिए थोड़ा सा इनिशिएट करने की ज़रूरत है, वो करिए। थोड़ा सा स्टेप लेने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, करिए। बाकी माँ सरस्वती आपके जीवन में ज्ञान का भंडार भरे, आपके जीवन में वो ज्ञान आपको दे जिस ज्ञान के ज़रिए आप अपने जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आ जाओ। मैं यही कामना करता हूँ। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जय माँ सरस्वती आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।